एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में इस जगह के इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे और यहाँ पर आप लिखिए केसी। बस इतना जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आ जाता है केसी फॉर किल्टनर चैनल्स। इसको हम सबसे पहले अपने चार्ट पे लगा लेंगे। इसको जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं तो ये एक आपको एक ब्रॉडर एक व्यू देता है कि मार्केट किस तरीके से ये 3 लाइन के ऊपर बेस्ड है और इसी को ही अपना सर्वोच्च मान के यहाँ पर मार्केट अपना ओवरबॉट सिचुएशन पे भी जाता है, ओवरसोल्ड सिचुएशन पे भी जाता है। कुल मिला के ये एक चैनल है। इस चैनल के थ्रू मार्केट को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे जो आपको कैंडल स्टिक्स दिख रहा है, एक नॉर्मल कैंडल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नॉर्मल कैंडल है। इस चीज़ को हम हाइकेनाशी का इस्तेमाल करेंगे। इस कैंडल को सिंपल कैंडल से हम इसको हाइकेनाशी पे चले जाएंगे। अब जैसे हाइकेनाशी पे जाते हैं ये फिर से रीसेट हो जाता है। इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो जैसा है उसको वैसा ही रखें। इसके वैल्यू को कोई छेड़खानी फ़िलहाल इसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसा उसका आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है उसको उसका वैल्यू हम बिल्कुल ही वैसा ही रखने वाला है। अब बात करते हैं कि हम इस पे किस प्रकार से एंट्री के बारे में सोचेंगे, एग्ज़िट के बारे में सोचेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ हाइकेनेशी कैंडल की, तो हमने यहाँ पे हाइकेनेशी कैंडल इस्तेमाल किया ही क्यों, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए हाइकेनेशी कैंडल में एक सुविधा होता है कि आपको यहाँ पे नॉइज़ बहुत कम मिलता है कि मार्केट का अपना ऊपर जाने का, नीचे आने का एक अपना तौर तरीका होता है, जो कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल। लेकिन हाइकेनेशी क्या करता है, इसके मापदंड को मिला के एक एवरेज निकाल के फिर कैंडल्स आगे-आगे बढ़ते रहता है। तो इसमें आपको ये चीज़ समझ में आता है कि मार्केट में आपको कब एग्ज़िट करना है, कब एंट्री करना है, थोड़ा ये आसान बना देता है। वापस आते हैं हमारे स्ट्रैटेजी पे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे 3 लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 1, 2 एंड 3। ये जो लाइन है इसको आप मान के चलिए ये वाला ओवरबॉट है, ये वाला मिडल लाइन है और ये ओवरसोल्ड है। जब मार्केट इस ओवरसोल्ड पोजीशन पे आएगा या इसको क्रॉस करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट इसके नीचे आना चाहिए। इसके नीचे का मतलब मैं थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे का मतलब क्या है। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को अगर देख रहे तो ये लाइन के ऊपर है या लाइन को सिर्फ टच करके है। हमें चाहिए ये जो बॉडी है, ये बॉडी इस लाइन के नीचे बने। ऐसा जब नीचे बन जाएगा तब हम मानेंगे कि हाँ, अब मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया है। ये होगा हमारे लिए हाँ, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जब तक कंसेक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल नहीं बनते तब तक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो ये तो लाइन के नीचे चला गया। तो यहीं से हम एंट्री करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम एंट्री तब करेंगे जब 2 ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन एक रेड कैंडल आया, फिर और एक रेड कैंडल, हम तब तक वेट करेंगे। फिर एक ग्रीन कैंडल आया, तो एक ग्रीन कैंडल के साथ हम कभी भी अपने एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान करेंगे जब 2 ग्रीन कैंडल बनेगा लगातार। इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से मार्केट यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल को आपको दिखा रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि तब तक हम वेट करेंगे जब तक मार्केट ये जो ऊपर का ओवरबॉट सिचुएशन है, ओवरबॉट जगह है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज ना हो और उसके बाद फिर 2 रेड कैंडल। अब यहाँ की स्थिति अगर आप देखते हैं, ये सब इस ब्लू लाइन के नीचे है। इसका मतलब हमें यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे जा रहा है। इस जगह को थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लू लाइन के ऊपर चला गया है। अब ब्लू लाइन के ऊपर गया तो है, पर इसके बाद एक रेड कैंडल बना है, तो एक रेड कैंडल से हम बिल्कुल भी यहाँ पर विचलित नहीं होंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। फिर इस जगह जाके देखिए, यहाँ से सब ग्रीन कैंडल है, एक यहाँ पे 2 लगातार रेड कैंडल बना। अब यहाँ से हमारा एग्जिट होगा। अच्छा, अभी अगर इस पॉइंट को अगर आप मापने जाते तो आप पाते हैं कि ये बहुत बड़ा ट्रेंड आपको मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा आपने एक ट्रेंड को कैप्चर किया है। हालाँकि इसी जगह को मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप इस समय देख के रखिएगा, ठीक है? 10 बजे से लेके अगर हम देखते हैं 10:45, ठीक है? अब इसको हम नॉर्मल कैंडल पे लेके आते हैं तो आपको बस फ़र्क समझ में आ जाएगा। जब हम नॉर्मल कैंडल करते हैं तो मार्केट
फिर से रीसेट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको समय पहले बता दिया ताकि आप उस समय को समझ सकें और वहाँ से हम पता कर पाएँगे। देखिए, ये नॉर्मल कैंडल्स है। हमारी एंट्री कुछ यहाँ से हुई, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल चली जाता है। अब यहाँ पे 2 रेड कैंडल बने, फिर थोड़ी देर बाद फिर 2 रेड कैंडल बनता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको मापने जाएँगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट लगातार आपको यहाँ पे लगातार रेड कैंडल्स जो दिखाते जा रहा है, ये इसमें आप थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी यहाँ से फिर एग्ज़िट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले अगर इस्तेमाल किया है तो वो हाइकिनेशी कैंडल। चलिए मैं वापस चलता हूँ हाइकिनेशी कैंडल पे। फिर से हम 10 बजे के टाइम फ्रेम पे जाएँगे। 10 बजे का जो टाइम है, तो हमें बिल्कुल सटीक जगह से हमको चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखिए, ठीक है? अब यहाँ तक हमारी एंट्री हो गई थी, इस जगह तक। अब यहाँ से हम अगर पुट लेते हैं, फिर मार्केट धीरे-धीरे आ रहा है नीचे। आते इस जगह पे देखिए ज़रा, यहाँ पे मार्केट हल्का-सा नीचे आया है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आता है, तो हम क्या करते हैं, इसी जगह से फिर 2 कैंडल ग्रीन बन गया। यहाँ से हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पे जाके फिर से आपको दोबारा और एक कंडीशन दे रहा है। फिर हम यहाँ से फिर से इस जगह से यहाँ से कॉल लिए, यहाँ से पुट लिए। अब मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। अब इस जगह पे आके मार्केट ने आपको फिर एक यहाँ पे एग्ज़िट का पॉइंट दिखाया। पर एक बात अभी आपको समझना होगा कि मार्केट हर बार इस प्रकार से आपको एंट्रीज़ नहीं दे सकता। क्यों? अब आगे देखिए। अब आपने यहाँ पे एंट्री की, हमारा स्टॉप लॉस भी यहीं पे है। स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट है, स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करते हम। चाहे स्ट्रैटेजी कोई भी हो, चाहे इंडिकेटर कोई भी हो, चाहे आप कैंडल्स पे काम कर रहे हैं, चार्ट पे काम कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन्स पे काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे लिए इस स्ट्रैटेजी में हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 2 प्रकार से हो सकता है। सबसे अच्छा होता है अगर आप परसेंट के हिसाब से चलते हैं। अगर मान लीजिए आप 10% के हिसाब से अगर चलते हैं, अभी 10% कितना होगा? 200 का अगर प्रीमियम है तो 180 पे आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपने ₹100 का प्रीमियम है तो 90 पे स्टॉप लॉस है। इस प्रकार से आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे नीचे आया, यहाँ पर आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक मार्केट जैसे पहुँचेगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो स्टॉप लॉस एक्सेप्टेड है। उस प्रकार के स्टॉप लॉस को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इससे होता ये है कि हम बिल्कुल भी एक इस प्रकार से काम नहीं करते कि बस बने हुए हैं, मन में आ रहा है, करना है या वेट करना है, नहीं। मतलब एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है, हम यहाँ पे रियलिटी पे काम करते हैं। रियलिटी का मतलब है, अगर हमारे लिए टारगेट यहाँ से यहाँ तक अगर हो सकता, अभी एक एक चीज़ को सोच के देखिए, अगर मान लिया आपको ऐसा कोई ट्रेड मिल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आपको कैप्चर करने का मौका मिलता तो बड़ा सा है। उस हिसाब से स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।